नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बाबा रामदास वज्रघोष। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बांग्लादेश में हिंदू होना जुर्म बन गया है, ग्राउंड रियलिटी एक्सपोज्ड। राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की खबर बेहद गंभीर है और सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बांग्लादेश के सुनामगंज इलाके से, जहां एक हिंदू परिवार पर पहले धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। जी हां, उन्हें कहा गया कि इस्लाम कबूल करो, लेकिन जब परिवार ने साफ मना कर दिया तो उनके खिलाफ एक नया खेल शुरू हुआ। उन पर चोरी के झूठे आरोप लगाए गए, पूरे इलाके में अफवाह फैलाई गई और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसी स्थितियों में होता है। एक भीड़ तैयार की गई, धीरे धीरे यह भीड़ एक हिंसक भीड़ यानी मॉब में बदल गई, जिसके हाथों में थे बांस के डंडे, पत्थर और नफरत। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस पूरे हमले के दौरान परिवार की एक महिला मां सबसे आगे खड़ी रही। उसने अकेले ही भीड़ का सामना किया, हाथ में सिर्फ एक दरांती यानी स्टिकर लेकर। कुछ देर तक उसने भीड़ को पीछे भी धकेला, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई, जब हमलावर ज्यादा हो गए तो आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर यह एक बड़ा पैटर्न है? अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ कई घटनाएं सामने आई है। मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़, जमीन कब्जा, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और कई मामलों में महिलाओं पर अत्याचार। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब वहां हिंदुओं की आबादी लगभग 20% थी। आज वही घटकर लगभग 8% के आसपास रह गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक धीरे धीरे खत्म होती पहचान की कहानी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहां की सरकार और प्रशासन इस पर सख्त कदम उठा रहे हैं? कई मामलों में देखा गया है कि या तो कार्रवाई देर से होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती, जिससे ऐसे तत्वों का हौसला और बढ़ जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर बांग्लादेशी ऐसा नहीं है। वहां बहुत से लोग हैं जो शांति चाहते हैं, जो इस घटनाओं के खिलाफ है। लेकिन समस्या तब आती है जब कट्टरपंथी भीड़ कानून से ऊपर खुद को समझने लगती है। भारत में बैठे हम लोगों के लिए यह सिर्फ खबर नहीं होनी चाहिए बल्कि एक चेतावनी भी है। जब भी किसी समाज में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कमजोर होती है, जब कानून का डर खत्म होता है, तब ऐसी घटनाएं आम हो जाती हैं। आज सुनामगंज में जो हुआ वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, वो एक सवाल है, एक चेतावनी है और एक रियलिटी चेक भी है कि दक्षिण एशिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए? क्या ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास वज्रघोष।